दोस्तों, मैं जियो सेंटर बांद्रा मुंबई में हूँ, जहाँ पे जेएमएन ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का शो चल रहा है। भारत के 600 से ज़्यादा टॉप के ज्वेलर्स होलसेलर यहाँ पे आए हैं। अपनी अपनी कारीगरी, भारत की जो ज्वेलरी की कारीगरी है उसके साथ किसी की कंपटीशन नहीं हो सकती। आज मेरे साथ यहाँ पर मैं एक ऐसे आदमी साहब को मिलाता हूँ, ऐसे ज्वेलर्स से, जिसका नाम है राजू भाई, लेकिन भारत के ज्वेलर्स उसको जानते हैं राजू भाई ब्रेसलेट वाले। मेरे साथ है ब्रेसलेट किंग राजू भाई। वो जो ब्रेसलेट बनाते हैं उसको लेने के लिए बड़े बड़े टॉप के ज्वेलर्स ये शो में आते हैं। उनके ब्रेसलेट की डिज़ाइन, इनकी खूबी, वो तो जब आप देखो तभी आपको पता चलेगा। साथ में वो 22 कैरेट के घड़ी बनाते हैं और रिंग्स बनाते हैं। उनके पास कुछ दुनिया से हट के डिज़ाइन होती है। आइए मिलते हैं राजू भाई से। राजू भाई नमस्कार। नमस्कार। ये जो आपने शुरुआत की ब्रेसलेट की, आपको राजू भाई ब्रेसलेट वाले के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में आप ज़रा बताइए। हम 30 साल से एक ही लाइन ब्रेसलेट में ही डील करते हैं। खाली ब्रेसलेट बनाने की वजह, पहले हमारे पास पैसा ही इतना था कि हम ब्रेसलेट ही बना पाए और इधर उधर देख भी नहीं सकते थे। बाद में भगवान ने दिमाग भी हमको इतना ही दिया कि ब्रेसलेट ही डेवलप कर पाए और कुछ कर नहीं पाए। और अक्सर क्या होता है हमारी लाइन में, कोई भी आदमी आता है तो आज चेन बनाया, कल और कुछ चल रहा है, दूसरा आइटम बनाया, तीसरा बनाया, तो हमने अपने आप को सिर्फ ब्रेसलेट के लिए ही मर्यादित रखा। और आज 35 साल से एक का एक चीज़ बना के हमारा नज़रिया ऐसा हो गया है, नया डिज़ाइन निकालने से पहले हमको मालूम पड़ता है कि ये डिज़ाइन 10 साल, 20 साल, 30 साल चलेगा। मैं कोई भी नया डिज़ाइन निकालूंगा तो मेरे को फर्स्ट टाइम जब पॉलिश होके रेडी होके मेरे पास में आता है, तो उसी टाइम मैं जज करके मेरे बच्चों को या हमारा स्टाफ है उनको बोलता हूँ ये डिज़ाइन आपका 20 साल चलेगा। मतलब इतना हमारा नज़रिया है। पास जो रिटेलर आते हैं ना, वो जो भी मेरे को पहचानते हैं या मुझसे मिल चुके हैं, वो क्या बोलते हैं, आप खाली माल भेज दो, हमको सिलेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। कोई रिटेलर मेरे सामने अगर गलत डिज़ाइन लेता है तो मैं नहीं लेने देता हूँ, मैं खुद गला दूंगा। अभी हमारे उधर भी क्या है, रोज़ नया डिज़ाइन बनता है, तो सब डिज़ाइन सही बनते हैं ऐसे थोड़ी है। मतलब आपको मालूम है कि असम में कौन सी डिज़ाइन चलेगी, पंजाब में कौन सी डिज़ाइन चलेगी, साउथ में कौन सी डिज़ाइन चलेगी। तो आप ऐसा नहीं कि मुझे माल बेचना है बेच दो, लेकिन कस्टमर तक एक सही चीज़ जानी चाहिए, वो आप इसके बहुत बड़ा ख्याल करते हैं। और एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस में, खास करके ज्वेलरी में, इसमें जो कोई नई चीज़ बनाता है इसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। राजू भाई की कहानी ये है कि उनके मामा मुकेश भाई चकिया, बोरीवली के मशहूर ओम ज्वेलर्स वाले, वो उनके गॉडफादर है। जब छोटे थे मुंबई लेके आए और 16 साल की उम्र में, और फिर उन्होंने काम शुरू किया। तो 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी, उनके पास बहुत सारे मुस्लिम कारीगर थे और वो ज्वेलरी बनाने में कलकत्ता के माहिर होते हैं, बंगाली मुस्लिम कारीगर। वो लोग मुंबई छोड़ के चले गए, तो राजू भाई को हुआ कि अब क्या करूं, ब्रेसलेट में इतनी कारीगर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी राजू भाई के मुंह से आप सुनिए कि ब्रेसलेट लाइन में कैसे इत्तेफाक से आ गए। हम 92 के पहले बैंगल्स और चेन बनाते थे, मेन लाइन वही था। ब्रेसलेट तो हमने कभी देखा ही नहीं था। तो उस टाइम में क्या हुआ था, जो आज भी है, कि कोई भी ऑर्नामेंट जब रेडी हो जाता है तो उसको पॉलिशिंग करने के लिए कलकत्ता के मुस्लिम कारीगर चाहिए। तो जिस टाइम पे बाबरी मस्जिद टूटी तो सब कारीगर कलकत्ता चले गए थे। यहाँ पर कुछ भी आप बनाओ, बंगड़ी बनाओ, नेकलेस बनाओ, मंगलसूत्र बनाओ, तो वो पॉलिश नहीं हो पाता था। तो हमारे पास में हमारा स्टाफ खाली बैठा था, क्योंकि कुछ भी बनाओ बाद में पॉलिश होना नहीं है तो बिकना नहीं है। तो हमने कुछ आइडिया करके ऐसा किया कि जहाँ पर पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे आप ये इधर देख सकते हो कि ये ताश का काम है, तो उस टाइम में हम लोग दोनों तरफ ताश कर देते थे ब्रेसलेट को, और उसमें ये कारीगरों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब पॉलिश की आपको तभी इसकी चमक ताश से आ जाती थी। वहाँ से हमको ये लाइन मिला और बाद में इतना फेमस हुआ कि हमने दूसरे आइटम में छोड़ दी, पीछे मुड़ के देखा नहीं और ब्रेसलेट में ही आ गए। ब्रेसलेट में अगर उस समय उनके पास और पूरे हिंदुस्तान के ज्वेलर्स के पास बहुत
कम इम्पोर्टेड मशीनरी होती थी, हमारी हाथ से बनी हुई कारीगरी की पहचान थी। आज तो राजू भाई आपके और पास हमने- बहुत सारे मशीनरी है। हमको कुदरत ने भी ऐसा सपोर्ट किया, पहले से ही ऐसा मेरे को लेनी है ब्रेसलेट मतलब ब्रेसलेट के साथ आपके लेने देनी है, और आपने कहा कि ब्रेसलेट जो है मेरे लिए मेरे संतान की तरह है। मैं किसको देता हूँ तो भी सही आदमी देख के देता हूँ। व्यापार करना है, पैसा कमाना है, ये आपका मेन फोकस नहीं रहा, इसलिए ब्रेसलेट ने भी आपको ब्रेसलेट किंग बना दिया। ये है मुंबई के और भारत के ब्रेसलेट किंग राजू भाई। यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो रिंग्स है, ब्रेसलेट है, उसमें जो कार्ड्स हम खेलते हैं, राजा रानी इक्का, वो भी सब दिखता है। और ये डेवलप किया है परिन भाई, ये राजू भाई के प्रिंस, उनके बेटे परिन भाई ने। परिन भाई, इसके बारे में बताएं, आपको यह कहाँ से? ये मैं गोवा में एक एग्जीबिशन के दौरान गए थे, विजिट किया था, सबका उधर गेट टुगेदर था, तो वहाँ से मुझे आइडिया मिला कि इसमें भी डेवलप हो सकता है, इसका पेंडेंट सेट, रिंग और ब्रेसलेट बना सकते हैं। तो ये जो आपने इस तरह का बनाया, तो इसकी डिमांड है बहुत? काफ़ी डिमांड है, महाराष्ट्र में चलता है ज़्यादा करके, जहाँ पे येलो चलता है वहाँ पे ये बहुत चलता है। हाँ, कि साउथ के लोग ज़्यादा पहनते हैं? साउथ के लोग भी पहनते हैं क्योंकि ये प्लेन है, इसमें स्टोन का वर्क ज़्यादा है नहीं, मीनाकारी भी है और थोड़ा अलग दिखता है। मेन मतलब यंगस्टर जो है वो ज़्यादा उसको पसंद करते क्योंकि ये बाकी डिज़ाइन से अलग है, अट्रैक्ट करता है। इसमें कोई रेगुलर जो बाजार में मिलता है वैसा कुछ है नहीं। ये इत्तेफाक नसीब की बात होती है। राजू भाई 16 साल के थे, तभी उनके मामा, मैंने जैसे बताया, बोरिवली ओम ज्वेलर्स के मशहूर ज्वेलर्स मालिक मुकेश भाई जखिया लेके आए कच्छ से। ये कच्छी परजिया सोनी परिवार से सब आते हैं, और मुकेश भाई मेरे साथ है। मुकेश भाई, आप उनको जब लेके आए तब आपने सोचा था कि ये लड़का एक दिन ब्रेसलेट बनाने में पूरे भारत में नाम रोशन करेगा? जी, ऐसा कॉन्फिडेंस था क्योंकि मेरे जीजा जी और मेरे सिस्टर ने राजू भाई के लिए बोला था कि बस इसको ले जाओ बॉम्बे ले जाओ और उसको कुछ ज्वेलरी मतलब कारीगर बनाओ, अच्छा कारीगर बनाओ। तो उस टाइम पे जीजा जी को और सिस्टर को हमने बोला था, हम इसको होशियार है, बहुत एक्टिव है, स्मार्ट है, राजू एकदम स्मार्ट है। 2-4 साल के लिए आप भूल जाओ कि अभी ये बेटा आपका बॉम्बे गया है और उसके लिए कुछ सोचना मत। आज राजू भाई ब्रेसलेट ऑल ओवर इंडिया में फेमस हो गए और आज हमें भी ये बोलना पड़ता है, हम राजू भाई के मामा हैं। जब किसी से पहचान करनी पड़ती है और कोई सोर्स या कांटेक्ट बनाना है तो ये बोलते हैं कि राजू भाई को पहचानते हो, तो हम बोलते हैं कि वो राजू भाई है ना, वो मेरा भांजा है। ऐसा करके आज उसका गुडविल बना है और खूब मेहनत की है दोनों भाई ने मिलके। राजू भाई के बाद फिर केतन भाई आए, केतन भाई ने भी राजू भाई का हाथ बढ़ाया और दोनों भाई ने एक गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हमारे भांजे हैं, और मार्केट में गुडविल बनाया, पूरा ऑल ओवर इंडिया में गुडविल बनाया है। आज राजू भाई ने ब्रेसलेट की दुनिया में अपनी चमक दमक बनाई और एक पहचान बनाई। विश्वास न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए आप दोनों मामा भांजे का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू देसाई साहब, थैंक यू वेरी मच। और आपका भी धन्यवाद।